बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाजरीन, पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,000 से तजावुज़ कर गई है। इसी हवाले से मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि लग रहा है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल में आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पैदा होगा। जबकि गंदम चीनी बहरान की फॉरेंसिक रिपोर्ट में ताख़ीर के बाद शहबाज शरीफ साहब ने इसको हुक्मरानों की मिली भगत करार दे दिया है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब जी, आपको डॉक्टर साहब, इंक्वायरी कमीशन ने गंदम चीनी बहरान के हवाले से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसमें मजीद 3 हफ्तों की मोहलत मांग ली है। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि हुकूमत जो है वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करिए। क्या वाकई में ऐसा है, आप समझते हैं? ये ट्रक की बत्ती है फिलहाल। मैंने कल भी बात की थी कि इस वक्त ये जो असल रियासत के साथ मामला दरपेश है वो है कि हम कोविड-19 से कैसे निकलती है रियासत। बाकी चूँकि कहने को करने को किसी के पास कुछ है नहीं, और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो इंतहाई माजरत के साथ, तो वो फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो लोगों को उलझा के रखना होता है ना। इसकी जब रिपोर्ट आएगी तो इसकी रिपोर्ट बहुत सख्त आएगी, जब भी आएगी, और जब आएगी तो हम उससे पहले इसको डिस्कस भी कर लेंगे। वो उस शक्ल में नहीं आएगी जिस शक्ल में लोगों को भी आती नज़र आ रही है। कोई भी देखें, जब नवाज शरीफ साहब थे, आप याद करें तो उस वक्त भी रिपोर्ट्स डिले हो रही थी, डिले होती थी, हो जाती थी आगे पीछे टाइम में, लेकिन जब आती थी तो टक करके वो फिर उसमें तलखी, फिर बड़े फैसले। तो ये भी जो रिपोर्ट्स बन रही हैं, चाहे वो कर्जा माफ़ी हो, ये जब इनमें ताख़ीर होती है, और मैंने ये बात बहुत पहले कही थी शायद प्रोग्राम में कि ये नहीं आएगी 25 तारीख को। ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिलहाल ये आप IPPs और ये वो रिपोर्ट्स वगैरह सारी एहतसाब फिलहाल साइड पर कर दें सारा। ये ट्रक की बत्ती है, ठीक है, जिसके पीछे कौम को लगाया जा रहा है। ऐसा अभी कोई एहतसाब का ये बटन दबा हुआ है इस वक्त सारा। इस वक्त असल मामला ये कि रियासत ने आगे कैसे चलना है। अब मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सी शख्सियात के पास कोई बात करने को नहीं है, तो इसलिए वो फिर, और वो खुद ही एक आध दिन बाद वो हवा में घूम रहे होते हैं कि यार ये क्या किया था, ये क्या कहा था हमने। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि लेकिन सियासत में क्या होने जा रहा है वो उस पर बात हम कर सकते हैं। मजमूई तौर पे पॉलिटिकल पिक्चर पाकिस्तान में क्या इमर्ज होती नजर आ रही है उस पर हम बात कर लेते हैं। एहतसाब वगैरह वो रिपोर्टें फिलहाल फॉर द टाइमिंग उनको आप साइड पे रखें। अच्छा, अब मामला ये है कि पिछले जो 24 घंटे हैं, वो जब से ये कोविड आया है पाकिस्तान में पहला केस, ये पिछले 24 घंटे जो हैं ये बदतरीन 24 घंटे थे। और उसकी वजह यह है कि इनमें सबसे ज़्यादा नए केसेस, यानी तकरीबन 1000 नए केसेस हमारे सामने रिपोर्ट हुए हैं जी। और सबसे ज़्यादा अमवात 20 के करीब अमवात हुई हैं इसमें। और अब ये जो टोटल अमवात हैं वो 272 हो गई हैं पाकिस्तान में, और 13,000 से ज़्यादा केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं। अच्छा, दुनिया में अगर देखें तो बरतानिया बदकिस्मती से वो क्रॉस कर गया है, उन मुल्कों की फहरिस्त 5 मुल्कों में शामिल हो गई है जहाँ पे 20,000 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। और अमेरिका के अंदर जो है, ये पहले भी बात की थी, कल भी परसों भी, के ये शहरों से अब उनके जो देही इलाके हैं, देही इलाके तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके जो हार्टलैंड्स हैं वहाँ पर, उनकी काउंटीज़ वगैरह में वहाँ पर ये फैल रहा है तेज़ी के साथ। और उसके साथ ही कई ममालिक जो हैं वो अपना लॉकडाउन कम करने का सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही वो बढ़ा देंगे दोबारा। कम करेंगे फिर तेज कर देंगे। मिसाल के तौर पे जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात में कल अनाउंस हुआ, उन्होंने कहा कि जी हम लॉकडाउन को कम कर रहे हैं और शॉपिंग मॉल्स खोल रहे हैं और सारा, लेकिन उसके बाद वो उसमें से बहुत सारे जो फैसले थे वो वापस ले लिए गए। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया उन्होंने। तो इसी तरह से आपको यूरोप में नजर आएगा कि किसी ने कहा कि 3 मई से खोल दिया जाएगा, 7 मई से खोल दिया, लेकिन वो फिर जब दिन करीब आएंगे या खोलेंगे तो फिर एकदम से वो उसमें से कुछ चीजें वापस करके, ताकि लोगों में एक बेचैनी और हिजान पैदा ना हो जी। इस तरह से होगा। और अब एक बात और जो हम जहन में रख लेनी चाहिए हमें, और है तो बड़ी तल्ख हकीकत, लेकिन इस हकीकत को अब मतलब तस्लीम कर लें तो बेहतर है, और वो ये है कि इसका कोविड का कोई इलाज अभी सामने नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई इसका इलाज नजर नहीं आ रहा।
और तजर्बे हो रहे हैं वैक्सीनेशन पे, सुबह शाम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है, लेकिन इसका इलाज अभी कम से कम अभी तक जो साइंस जहाँ दुनिया की खड़ी है, कोई 5-6 महीने 7 महीने जो है इसका कोई इलाज सामने नहीं आ रहा, नहीं आने जा रहा, ना वैक्सीन की सूरत, ना कोई दवाई कोई काम कर जाए तो कर जाए, एक्सपेरिमेंट्स जो हो रहे हैं, लेकिन अब तक वो जिस स्टेजेस पे हैं वो इलाज वो ये नहीं कह सकते कि इलाज इसका सामने कहीं इलाज सामने आ रहा है इसका फौरी तौर पर, ऐसा नहीं। दूसरी हकीकत हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो मुल्क इसमें आ रहे हैं अब, जिनका कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, पीक की तरफ, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें अफ्रीका के मुल्क भी शामिल हैं, जिसमें जनूबी एशिया भी शामिल है, जिसमें बेशुमार ममालिक हैं, ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये वही बात जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, या डॉक्टर्स कर रहे हैं, या अपोजिशन जमातें कर रही हैं, या सारा मुल्क कर रहा है, दुनिया कह रही है कि कर्व ऊपर जाएगा, और वो अब जाना शुरू हो गया है। अब वो जो मैंने कहा था 25 अप्रैल से लेके मई, और फिर मई अल्लाह ताला अपना रहम करे और मई में ये ऊपर जाएगा 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 जाता, और अल्लाह ताला खैर करे कि कहाँ टाइम दिया है डॉक्टर साहब। जी, जुलाई से आगे भी जा सकता है, जरा खुल के बात कर लेते हैं, जुलाई से आगे भी जा सकता है, और ये उसके बाद एक खास जगह पे जाने के बाद फिर ये प्लेटो की शक्ल इख्तियार करेगा, और अल्लाह अपना रहम करे। लेकिन जो साइंस बता रही है वो ये बता रही है कि इसके साथ हमें रहना है। अच्छा, अब जब यहां पर ये पीक पे जा रहा होगा, यानी यहां पे इसकी ये प्लेटो की तरफ या कर्व ऊपर जा रहा होगा, और फ्लैट करने की कोशिश हो रही होगी, सारा हो रहा होगा इन मुल्कों में, तो वहां पर यानी यहां पर ये मौसम गर्मियाँ शुरू हो गई, और गर्मियों में ये पीक की तरफ जा रहा है आगे। वो तो थ्योरी खत्म हो गई कि मौसम से इसका गर्मियाँ बढ़ेंगी तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो ये वो दिन होंगे जब यूरोप में और अमेरिका में वो कर्व नीचे आ रहा होगा, ठीक है, और वो अपनी आज़ादी, अपना बिजनेस खोल रहे होंगे, ठीक है, उनकी सनतें खुल रही होंगी, उनका सारा कारोबारी जिंदगी शुरू होगा। लेकिन चूंकि इसका इलाज नहीं है, और साथ ही वहां पर सर्दियां शुरू होने का वक्त होगा, तो फिर उसकी सेकंड वेव वहां पर आएगी, अल्लाह खैर करे, ठीक है ना। यानी वो अभी फर्स्ट वेव से अभी निकले नहीं है, अभी फर्स्ट वेव उनकी खत्म हो रही है, लेकिन अगर वो जल्द खत्म हो जाए तो अच्छा है, ताकि उन्हें कुछ टाइम मिल जाए सेकंड वेव तक, क्योंकि सर्दियों का है ना, तो सर्दियां तो स्टार्ट हो जाएंगी 4 महीने 5 महीने बाद में शुरू हो जाएगा, मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो इन 4-5 महीनों में जो है वो उनको टाइम मिलना चाहिए जिसमें उनकी सनतें शुरू, उनकी मईशत खड़ी हो। ये ना हो कि वो बिल्कुल उस जगह पर पहुंच गए कि जी अगस्त आ गया, सितंबर, वहां मौसम चेंज होना शुरू हो गया, और फिर ये जो कोरोना वायरस है, ये जो खानदान है पूरा, ये फ्लू के साथ, यानी ये वो है कि फ्लू का जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है उसके खानदान का है ये। इसीलिए इसमें अक्सर लोग तो ये समझते रहे शुरू में कि शायद हमें फ्लू ही हुआ है, शायद जुकाम ही हुआ है, तो ये उसी तरह जुकाम की तरह इसको ट्रीट करते रहे, और दवाइयां भी लेते रहे और सब कुछ करते रहे। तो वो वहां पर उनका फिर वो सेकंड वेव आने, और उनकी पूरी कोशिश है कि साइंस की भी और रिसर्चर्स की भी और डॉक्टर्स की भी जो एग्जॉस्ट हो गए हैं, और उनके पूरे सिस्टम की, इकोनॉमीज की, सब की, कि वो सेकंड वेव से पहले पहले कोई इलाज ढूंढ ले। ऐसा ना हो कि एक ही वेव अभी खत्म नहीं हुई, थोड़ा सा सांस भी मौका नहीं मिला और दोबारा सर्दियां आ गई। तो एक तो ये बात, क्योंकि बहुत खिंच गया है। अब देखिए ना, जनवरी से शुरू हुआ है, दिसंबर से, और ये साल का वस्त आ गया है, और अभी तक वो कर्व ही नीचे नहीं जा रहा, या कहीं नीचे जा रहा है खुदा जाने, लेकिन सैकड़ों बात हो रही है अभी भी। बरतानिया के अंदर 120,000 उनकी क्रॉस कर गई, और फिर जो उनके वजीर आजम हैं, वो पीर के रोज से, हाँ, कल से अपना 10 डाउनिंग स्ट्रीट वो ज्वाइन करेंगे। और ये बड़ी एक कमाल बात है कि वो आए पहले, फिर उसके बाद उनको वायरस, उसको पॉजिटिव हुआ, फिर वो पॉजिटिव, फिर घर से वो बात करते रहे, लोगों से, अपने अवाम से मुखातिब होते रहे, फिर उसके बाद उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर हॉस्पिटल जाके भी इंटेंसिव केयर यूनिट में जाना पड़ा, इंटेंसिव केयर यूनिट से फिर उनकी वापसी हुई, यानी वेंटिलेटर तक वो नहीं गए।
जो हम गुमान कर सकते हैं कि वेंटिलेटर से अगर पे वो चले जाते, तो ये कल भी बात की थी कि 90% लोग जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं कोविड के साथ, कोविड वायरस के साथ, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, वो वेंटिलेटर इस जंग में कोई बड़ा हथियार नहीं है। इस जंग में जो बड़ा हथियार है वो है, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो आलीशान, जो आपने वेंटिलेटर्स, और इसमें जो हथियार है वो अगर किसी ने सुनना है पाकिस्तान में तो सुन ले, नहीं सुनना तो उसके बाद फिर जाहिर है कि वो मुख्तलिफ ओहदों पे बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हैं, वो खुद फैसला करें। इस जंग में जो अल्टीमेट वेपन होगा ना, वो होगा आपका बेसिक हेल्थ यूनिट। वो होंगे आपके ये जो गलियों में, मोहल्लों में जो छोटे अस्पताल, सरकारी डिस्पेंसरियां, जहां पे, क्योंकि हर शख्स नहीं पहुंचेगा वेंटिलेटर्स तक, हर शख्स को जो जिनके अंदर कोई मामूली सिम्टम आया, आपने रोकना है कि वो बड़े हॉस्पिटल्स तक पहुंच के वहां पे रश ना करें। लेकिन बेसिक हेल्थ यूनिट का हाल तो देखें आप मुल्क में ना जो होने के बराबर नहीं है, ना बेसिक सरकारी डिस्पेंसरी में आप देखें वहां पे जानवर बंधे हुए हैं, वहां पे ना डॉक्टर जाते हैं ना मरीज जाते हैं। और प्राइवेट क्लिनिक्स, तभी तो इस मुल्क में प्राइवेट क्लिनिक्स की भी तो अपनी दुनिया है ना। अच्छा, अब बात यह है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी अपनी दुनिया है। तो बात यह है कि वो बेसिक हेल्थ यूनिट आपका लड़ेगा, वो आपका असल वेपन होगा इसमें, अगर ये वेव खिंच गई। और थोड़ा सा और अगर तल्ख होके और सच्ची बात कर लें तो ये अगले साल भी, ये अभी कोई, ये इसके साथ ही मईशत भी चलेगी, कारोबार भी चलेगा, लोग भी चलेंगे। ये आगे कहीं, यानी कि मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो सकता। नहीं खत्म हो रहा ना। देखिए, नहीं खत्म हो रहा। इसकी मैं आज की आपको जरा बता देता हूँ कि 2-4 मिनट हैं। आज कहाँ खड़े हैं आज दुनिया में? आज ये हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये जरा दिखाइएगा कौन कौन सी दवाइयों का ट्रायल हो रहा है, वो जरा जल्दी से बता देते हैं आज की तारीख में। पहली तो वही दवाई हो गई रेमडेसिविर, ठीक है, वो रेमडेसिविर हो गई जो एंटीवायरल ड्रग थी और जिसे जिलेड साइंसेज ने तैयार किया था बनाना, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे फरवरी के अंदर, और मई के अंदर उसके नताइज की तवक्को की जा रही है, और ये तजुर्बा हो रहा है एक दवाई का, ठीक है, ये हमने इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा जी, दूसरी जो दवाई है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरीन या क्लोरीन। अभी तक इस पर बहस जारी है कि क्या इसको खाने से अमवात ज्यादा हो गई या इसको खाने से लोग सेहतियाब हो गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप साहब अब अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में नहीं आएंगे, आपको पता ही वो नाराज हो गए। वो कहते हैं मुझसे मीडिया बड़ा घटिया है और मुझसे सख्त सवाल करता है, तो मैं मीडिया के सामने वो आएंगे ही नहीं अब। अच्छा, उसके बाद तो ये इसके ऊपर तजर्बे, और इसमें कम से कम 3 महीने, आज की तारीख तो कह रहे हैं 3 महीने बाद पता चलेगा कि ये दी जा सकती है कि नहीं। अच्छा, ये ट्रायल्स उन लोगों पे हो रहे हैं या तो जो हेल्दी हैं या जो खतरनाक दवाई है, उनका ट्रायल उन पे हो रहा है जो कि आईसीयू में पड़े हैं वेंटिलेटर्स के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी आ गई आपकी एक्टेम्बरा। अच्छा, एक्टेम्बरा जो है ये फेज 3 में है, ये फेज 3 ट्रायल है, और ये जो है ये आइडेंटिकल इम्यून सेल्स के ऊपर काम करती है, उनको ताकतवर बनाती है। चाइना में इसकी रिसर्च हो चुकी है, और ये भी जो लंग्स कोलैप्स वगैरह उसके अंदर ही काम आती है। इसका भी ट्रायल चल रहा है, ये भी कुछ 3 महीने बाद जाके आपके सामने रिजल्ट आएगा। स्टेज 3 पे, स्टेज 3 पे, ठीक है। उसके बाद यानी फेज 3 पे ट्रायल, लेकिन रिजल्ट कहीं 3 महीने बाद आएगा। अच्छा, और कामयाब होता है फेल होता है वो दूसरी बात है। फिर उसके बाद कैप्जरा जो है ये भी ह्यूमन एंटीबॉडी है, जैसे यानी ह्यूमन एंटीबॉडी एक किस्म की आप समझ लें कि ये एंटीबॉडी है, जैसे वो एक्टर्मा जो है वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो ये भी एक तरह से एंटीबॉडी टाइप चीज है। इंटरल्यूकिन्स को ये रोकती है और साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकती है, इसका तजर्बा हो रहा है। चौथी, पांचवी जो है वो जकावी। अच्छा, जकावी जो है ये एक बोन मैरो, बिल्कुल अलग से एक प्रॉब्लम्स, बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स का बनना, उसके लिए इस्तेमाल होती थी, उसका यहाँ पे ट्रायल शुरू हुआ है, और वो भी कुछ 3 महीने दूर है, ठीक है, वो दुनिया के कई मुल्कों में हो रहा है। उसके बाद आ जाए छठी दवाई जो है ये कॉम्बिनेशन है ये कलेट्रा। अच्छा, कलेट्रा जो है ये HIV जो एड्स का वायरस था उसके लिए स्टार्ट हुआ। इसके 20 ट्रायल चल रहे हैं पूरी दुनिया में, और कहा जा रहा है कि ये भी 3 महीने के बाद इसका कोई हमारे सामने रिजल्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर APNO1 जो है ना, ये एक बड़ी इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। ये है कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो
वायरस सेल के अंदर घुसता है, वहां पर ये उसको ब्लॉक करती है दवाई। बेसिकली जो है ये कैंसर के लिए इस्तेमाल होती थी, और ऑस्ट्रिया में इसका ट्रायल शुरू हुआ है, और ये कुछ 6 महीने के बाद इसका ठीक है। पहला हमारे सामने रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद IFX-1, ठीक है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो 12 महीने के बाद आएगा। ठीक है। ये मैं सारी दवाइयां आपको जल्दी से बता देता हूं। और उसके बाद तो ये कुल आज की तारीख में कुल ये दवाइयां हैं जिनके ट्रायल चल रहे हैं, और 3 से 4 महीने के बाद इनका रिजल्ट आएगा कि या क्या ये इस्तेमाल हो सकती हैं कुछ सेहतमंद लोगों पे, कुछ जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरीन वगैरह जो है ये उन पे इस्तेमाल हो रही है जो वेंटिलेटर पे पड़े हैं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं मस्जिद को खतरा। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते आपसे हैं मजीद इस हवाले फिर से कैसे रहना है, अगर इलाज नहीं है तो फिर क्या बनेगा। ठीक हो गया, एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी एहतियाती आपसे बात तदाबीर करेंगे। और कोविड के साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। जी बेहतर। नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सिंगापुर से एक रिसर्च सामने आई है जिसके मुताबिक जून तक ये वबा जो है ख़त्म हो जाएगा। क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसे पॉसिबल है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उन्होंने कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं की। ये दुनिया में बहुत सारे मॉडल्स इस वक्त, कोई 5-6 मॉडल्स हैं, बड़े मॉडल्स। एक तो चल रहा है जो तकरीबन सबका डिस्कशन हम कर चुके हैं, इंपीरियल कॉलेज में चल रहा है, ये वाशिंगटन में चल रहा है, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मैट्रिक इवेलुएशन वहाँ पे चल रहा है। फिर तीसरा जो है ये चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के अंदर, उसको भी फॉलो कर रहे हैं। कोलंबिया वाले उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद MIT का एक नया मॉडल आया है, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। ये सारे मॉडल्स जो हैं, 4-5 मॉडल्स हैं। लॉस एलमनॉस लैब का एक मॉडल है, वो ये सारे लॉकडाउन को देख के हैं। लॉकडाउन कितने केसेस आए, कितने गए, लॉकडाउन ऊपर नीचे होता है, ये मॉडल ऊपर नीचे हो जाते हैं सारे। और कुछ मॉडल्स तो ऐसे हैं जो शुरू में बने थे यूरोप को देख के, अब वो उनके नंबर चेंज हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल मॉडल्स नहीं है। जो सिंगापुर वाला मॉडल नया है, ये पुराना मॉडल है, वही SIRE, उसी के ऊपर बेस करके उन्होंने डाटा डाल दी है, और वो कह रहे हैं कि इसको ये जून तक ये पीक पर जाएगा। ये नहीं कह रहे कि ख़त्म हो जाएगा, हमारे यहाँ खबर ही गलत सुनाई जा रही हो, तो पीक पर जाएगा। वही बात जो हम कह चुके हैं पहले। उनका कहना 3 है, हमारी कैलकुलेशंस कुछ दूसरे मॉडल्स के मुताबिक 24 जून तक है। 12 अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, अब इस पे बात पे आप आ जाएं कि इसका इलाज तो है नहीं अभी, न इसकी कोई वैक्सीन है, फिर क्या करें? फिर यह है कि लोगों को समझाएं कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना हिजान बपा हो गया है। एक हिजान बपा ना, क्या हो गया, सब मर गए, सब, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत थोड़े से लोगों ने, जिन्होंने एहतियात नहीं की, जिन्होंने मास्क नहीं पहने, जिन्होंने जो हुकूमत की तरफ से, तकरीबन तमाम हुकूमतों की तरफ से पूरी दुनिया में एक ही पॉलिसी अपनाई जा रही है। वो अपनी मईशत को भी संभाल रहे हैं वो, और अपने साथ वो ये भी देख रहे हैं कि वबा के नतीजे में सारा का सारा निज़ाम ही ना गिर जाए रियासत का। लेकिन यह है कि असल बात वही है कि आपने एहतियात करनी है, और एक उस तरह से रहना सीखना है कि हमारे पास इसका इलाज नहीं है। दूसरी बात इसकी जो अहम है वो ये है कि जरा वैक्सीन पे भी नजर डाल लें। एक जो वैक्सीन है वो पहली वैक्सीन जो है mRNA 1273, वो जो है उसमें भी 3 महीने है, उसका भी ट्रायल चल रहा है फेज 1 में सिर्फ। दूसरी जो है NVX-CoV2373, उसका भी ट्रायल चल रहा है, और वो कहीं जाके वो भी 3 महीने में खत्म होगा, वो भी फर्स्ट फेज में है। तीसरी जो है वो LVSMENP के नाम से जो चाइना में हो रहा है ट्रायल, वो भी कुछ 6 महीने में पता चलेगा। BCG वैक्सीन दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि शायद वो बचपन में दी थी, दोबारा जिनको नहीं दी गई थी दोबारा ट्राई करके देखा जाए। वो खतरनाक हो सकती है, एक दफ़ा लगी हुई है बचपन में, दोबारा आप ले रहे हैं तो उसका खतरा हो सकता है। ठीक है। तो वो भी एक ट्रायल चल रहा है, वो भी 6 महीने में आएगा। और बाकी जो वैक्सीन हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टेटस है उनका, और एक जो है वो भी एक साल तक चलेगा। दूसरी जो वैक्सीन है चाइना में, उसका भी रिजल्ट जो है वो 6 से 12 महीने में आएगा। और जो ऑक्सफोर्ड के अंदर तैयारी हो रही है, जिसको बड़ा शोर था पाकिस्तान में, उसका जो रिजल्ट है वो
12 से 18 महीने में आएगा, वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। ये वैक्सीन की पोजीशन है। फिर आप प्लाज्मा पे आ जाएं, प्लाज्मा थेरेपी जो है, प्लाज्मा, वो प्लाज्मा का भी ट्रायल चल रहा है, प्लाज्मा महफूज है या नहीं है, और उसका भी 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा कि प्लाज्मा दिया जा सकता है कि नहीं। और इसी तरह से जो एंटीबॉडीज हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज, वो एक ही तरह से पैसिव इम्यूनिटी, उसका भी ट्रायल चल रहा है, और उसको 12 महीने लगेंगे कि उसको मुख्तलिफ हुकूमतें जो हैं वो उसको अलाउ करें। अच्छा, अब इसमें जो असल बात है वो ये है कि लोगों को इस बात का इदराक होना कि हमने इसके साथ रहना है। बहुत सी चीजें होने में साथ रहते हैं उसके, उस दिन जी सब मर गए, खुदा न खास्ता, जो बीमार हो गया है उसको पता नहीं उठा के, ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसके साथ रहना है, एहतियात करनी है, कारोबार चलना है, नई आपकी इकोनॉमी आएगी सामने, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखनी है, खुराक सप्लाई लाइंस, रीजन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, हेल्थ का सिस्टम सा। तो लेकिन इस बात को ज़हन में रखना है कि ना तो ये फौरी तौर पे इसका कोई इलाज है, ना ही खत्म होने जा रही है, और ना इसके नतीजे में सबने मर जाना है, सवाए, लेकिन एहतियात जरूर करनी है क्योंकि इंतहाई खतरनाक वबा है। तो हमने इसके साथ साथ चलते चलते अपने आप को उस अंदाज में ढाल के कि बजाय इसके कि हम रोज ये बताएंगे जी फला दवाई तैयार हो गई, हम एक्सपेरिमेंट्स को बताते रहते हैं, मॉडल्स को रोज बताते रहते हैं, लेकिन आज के दिन जो बात असल में कहना चाह रहा हूं वो ये कि इसकी कोई दवाई अभी दूर दूर तक नहीं है, और ना वैक्सीन दूर दूर तक, ये समझ लें। हम रोज बताते हैं ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये बात ध्यान में रखें कि तकरीबन 50% लोग जो हैं, अगर 2 मिनट हैं तो मैं एक बात कंप्लीट करूं, 50% जो लोग हैं उनके अंदर अलामात ही नहीं है। यानी ये भूल जाएं ये बात कि जी मेरे सामने कोई छींक रहा है, मेरे सामने कोई खांस रहा है, मेरे सामने कोई जो है वो उसने वो 50% अपने आप को ठीक समझ रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मुझे तो कोई मसला ही ना, मुझे बुखार है ना कुछ है, और मैं घूमता फिर रहा हूं, लेकिन जिसको मैंने लगा दिया, जिसके सामने फैला दिया, वो मैं साइलेंट कैरियर हूं, और मुझसे जिसको लगा वो पता चला आईसीयू में पड़ा है, खुदा न खास्ता वेंटिलेटर ढूंढता फिर रहा है। अब मसला ये एक तो ये बात, दूसरी एक बात जो बड़ी अजब बात सामने आई है वो ये है कि जिन लोगों में अलामात नहीं होती उनमें क्या होता है। एक आदमी के अंदर जो है ना उसको जुकाम हो रहा है, ना छींकें आ रही हैं, ना उसको खांसी आ रही है, ना उसको ये सूंघने की सलाहियत खत्म हो गई है, चखने की सलाहियत उसमें, ना वो पिंक आई है उसके अंदर, जो आंखों के अंदर हो जाता है। तो फिर क्या हुआ? अब जनाब पता ही चला, ये बड़ी एक अजब बात है जी। उन्होंने बहुत सारे जो मरीज जिनके अंदर कोई अलामत ही नहीं थी और अचानक वो आईसीयू में पहुंचे या इमरजेंसी में पहुंचे, अमेरिका में ये रिसर्च हुई है, उन मरीजों के अंदर उन्होंने देखा कि क्या चीज कॉमन है, क्या चीज ऐसी है जो मरीज में कुछ भी नहीं था। उनके घर वाले कह रहे हैं जी खांसी भी नहीं इसको आई, इसको जी जुकाम भी नहीं था, इसे कुछ भी नहीं था, सिम्टम्स शो नहीं हुए, कुछ भी नहीं था। उनके अंगूठे, जो पैरों के अंगूठे हैं, टोज, उनके टोज में तकलीफ थी। ठीक, उनमें से अक्सरियत उसको नाम दिया है कोविड टोज का, कि पहली अलामत उनमें क्या जाहिर होना शुरू हुई कि उनके जो पैर का जो अंगूठा है उसके अंदर तकलीफ होनी शुरू हो गई, उसके अंदर पेन होना शुरू हो गया, और उसके अंदर बर्निंग सेंसेशंस आनी शुरू हो गई। उसको वो कहते हैं, उसका नाम दिया उन्होंने कोविड टोज का। ठीक है, कोविड टोज का नाम दिया। अगर कोई आर्टिकल या कोई रिसर्च दिखा दें तो अच्छा है, हम ताकि उसे कोट कर दें, वरना बाद में दिखा देंगे। ये कोविड टोज, अब कोविड टोज की क्या वजह है, क्या हुआ कि इन बंदों को अचानक इनके पैरों पे या उंगलियों में इनकी तकलीफ होनी शुरू हो गई, सूजन होनी शुरू हो गई, ब्लू कलर अपीयर होना शुरू हो गया। वजह उसकी गालिबन अभी तक जो डॉक्टर्स हैं, जाहिर है इस पर रिसर्च हो रही है, वो देख रहे हैं कि ये क्या साइन था, इस तरफ तो हमारा ध्यान नहीं गया। तो पता ही चल रहा है कि वो वहाँ पे उनके जो छोटे ब्लड वेसल्स थे, छोटे ब्लड वेसल्स, उनमें गालिबन खून जम गया था, क्लॉटिंग हो गई थी। ठीक, और उसके नतीजे में जो अक्सरियत मरीजों की जिनमें कोई साइन नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक थे, उनके अंगूठों के ऊपर वो कहते हैं हमें शदीद तकलीफ, कुछ दिनों से जलन सी महसूस हो रही थी, अंगूठे पे हमने ध्यान नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात यह है, वक्फे में जाने से पहले अगर चंद बात है, खजूर, रमजान है और खजूर नुकसानदेह है, फायदेमंद है, कुछ भी नहीं। खजूर जो है वो चंद बेहतरीन गजाओं में से है। अगर आप पूछें कि 8, 10, 12 कौन सी गजाएं दुनिया में ऐसी हैं जो कि इम्यून सिस्टम को या जो आपका मुदाफियत है जिस्म के अंदर, क़ुव्वत मुदाफियत, जिसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई सजेस्ट करता है तो उसमें खजूर है।
अच्छा, अब खजूर जो है, यानी खजूर हम डिस्कस करते हैं ना कि जी विटामिन सी खानी चाहिए, खजूर में है। अच्छा, विटामिन ए खाना चाहिए, खजूर में है। ठीक। विटामिन के खाना चाहिए, फवाइद पर खजूर में आपसे है। बात, नहीं डॉक्टर साहब नहीं, ब्रेक ले लेते खजूर हैं, मैं वापस आपको बताऊं, खजूर जो है ना, और खजूर जी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो खास सीधा कोविड-19 को हिट कर रही हैं, सही। उस हवाले से आपसे डायरेक्टली मजीद हिट बात कर रही हैं। करेंगे। आप जरा ठीक है बात डॉक्टर साहब, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब आज कहते हैं कि मैं इन हालात के तनाजुर में लोगों को रोड्स पे आता देख रहा हूँ, जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के खात्मे के हवाले से भी बात चल रही है उसको। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 18वीं तरमीम का मुझे नहीं, इस बात की कोई इतला नहीं, ना कोई मुझे, मेरे पास कोई किसी किस्म की इतला नहीं कि 18वीं तरमीम के ऊपर कहीं कोई बातचीत चल रही है। और 18वीं 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है पार्लियामेंट की, और ये आइन क्या है, बड़ा मुकद्दस सहीफा है, लेकिन ये इसमें करवाते रहे तरमीम। अब तो ऑर्डिनेंस, नए ऑर्डिनेंस के हवाले से भी अभी इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब। उन बाकी लोग ना पकड़े जाएं कहीं, तो नए ऑर्डिनेंस आ रहे हैं, वो छोड़ दें, ये चलेगा, ऐसे ही चलेगा, जब जाएगा तो सब कुछ ही जाएगा। अच्छा, बात ये हो कि तरमीम शर्मीम छोड़ दें आप। अच्छा, बात ये है कि मैं बात कर रहा था खजूर पे, शेख रशीद साहब जो है खजूर उनकी नज़र करता हूँ इसमें खजूर जो है ना, उसमें मैंने जो बात की ना कि ये कोविड स्पेसिफिक क्या चीज़ है इसमें, ये करके फिर ज़रा तेज़ी से इस बात को कंप्लीट करता हूँ। देखिए, ज़्यादातर इश्यूज़ क्या हो रहे हैं कोविड के, ज़्यादातर इश्यूज़ ये हो रहे हैं कि ARDS यानी लंग्स का मसला, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और फिर उसके बाद साथ उसके दिल के मसाइल, ठीक है ना, उसमें डायबिटीज से रिलेटेड हार्ट फेलियर हो रहा है, उसमें हाइपरटेंशन हो रही है, जो कोमॉर्बिडिटीज हमने डिस्कस की थी। अब खजूर जो है, उसमें कैल्शियम, उसमें आयरन, उसमें पोटेशियम, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक तो ये विटामिन ए और के हो गए ना सारे, फिर एक खास होता है एंटीऑक्सीडेंट टेनिन्स, जो कि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, मैक्रोफेजेस को, एंटीबॉडीज को, इसको उसको, टेनिन्स वो खजूर के अंदर मौजूद है। इसमें एक तो पोटेशियम हो गया, एक और मिनरल है सेलेनियम के नाम से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बड़े कम खुराक ऐसी होती है इसमें मौजूद होता है, डेली रिक्वायरमेंट उसकी एक मिनिमल ज़रूरी होती है, और वो भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी, वो भी खजूर में होता है। तो तकरीबन आप यूँ समझे, और ये जो सेलेनियम है, ये आगे फिर अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को बनाता है, तो इसलिए फिर वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और वो सारा काम, तो इसलिए ये खजूर जो है, ये अगर आप पूछे ना कि मुदाफियत बढ़ाने के लिए चंद ग़िज़ाएं कौन सी हैं, तो उसमें खजूर का नाम आता है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जो मैंने आपसे बात करा कि आप इसके साथ जरा रहना सीखें, तो रहना कैसे सीखें, रहना ऐसे सीखें कि सोशल डिस्टेंसिंग, रहना ऐसा सीखें कि मास्क पहनने, रहना ऐसे सीखें कि आपने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, आगे पीछे रियासतें मुख्तलिफ एक कदम उठाती हैं, दूसरा वक्त जो है ना डेली का जायजा ले, हमारे यहाँ भी लिया जा रहा है, डेली रोज जायजा ले रहे हैं, अच्छा जी अब क्या कर रहे हैं, अब कैसे करना है। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा लोगों को इत्मीनान मिले, ये जो ना फंसे हुए पाकिस्तानी, फंसे हुए भारतीय, फंसे हुए फिलिपीनी नहीं, ये वो लोग हैं अचानक फंसे हुए हजारों की तादाद में नहीं, वो लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, और ये आपकी इकोनॉमी पे बड़ा बर्डन होगा आने वाले दिनों में, बेशुमार मुल्कों की, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपीन, कई मुल्क, क्योंकि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां, क्योंकि ऑयल उनके पास तो था ही कुछ नहीं ना ऑयल, तो जब ऑयल ही जबरदस्त हो गई इंडस्ट्री, और तो बिल्डिंग्स और एयरपोर्ट्स और होटल्स और ये सारा, वो अभी कुछ चूंकि नहीं होने जा रहा, तो वो बड़ी तादाद में वहां पे मुलाजमतें खत्म हो रही हैं, यूरोप समेत, क्योंकि यूरोप में सेकंड वेव का वो इंतजार करें। तो हमें अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है, सिक्योरिटी को देखना है, मईशत को देखना है, ये बहुत ज्यादा इन फार्मूलों के पीछे नहीं जाना, अपना यहाँ का एक नया फार्मूला बनेगा पाकिस्तान का। लेकिन असल अहम बात यह है कि इसके साथ रहना सीखना है। डॉक्टर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, कारोबारी शख्सियात, दुकानदार, दिहाड़ीदार, सबको देख के साथ कैसे रहना है कोविड के साथ जिंदगी, उस पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम ये रोज सुने कि जनाब इसका इलाज दरियाफ्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।